नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हम पंचदश अध्याय अर्थात 15वां अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जो पुरुषोत्तम योग है। इसमें हमने 4 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। आज से हम 5वां श्लोक आरंभ करेंगे। तो चौथा जो श्लोक था और तीसरा जो श्लोक था, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश करते हैं, अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि यह जो संसार रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, इसको जैसा कहा गया है वैसा ये है नहीं, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, मतलब अंतर है दोनों में। इसका ना तो आदि किसी ने देखा और ना ही अंत किसी ने देखा। ये जो संसार है इसका ना तो आदि कोई देख पाता और ना ही अंत कोई देख पाता है, और इसकी भली भांति स्थिति को भी कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रुकता नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। इसीलिए और फिर आगे क्या कहा गया, यह जो संसार है वह अहंता, अहंता माने अहम भाव, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों से यानी जड़ों से, जड़ काय की हैं, अहमता माने अहंकार की, ममता की, और ये जो लालच रूपी जो जड़ें हैं ये हमें संसार रूपी पीपल के वृक्ष से बांधती हैं, माने ये जो है हमें बांधती हैं। तो इससे हमें कैसा, वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इसको काटना है। वैराग्य रूपी शस्त्र है, उसके द्वारा इसको काटना है। एक बात, इसको काट करके फिर क्या कहा था, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो कहते हैं कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। पहले तो इस वृक्ष को काटो, संसार रूपी वृक्ष को अपनी नज़र से, अपनी नज़र के सामने इसको काटो। इसका कोई महत्व नहीं है, इसको कोई महत्व नहीं है। एक ये, इसके बाद और आगे कहा गया है, इसको काट करके जो परम पद परमेश्वर है उसको खोजना चाहिए, भली भांति परमेश्वर का ज्ञान करना चाहिए, और फिर जिसमें गए ऐसे परमेश्वर, माने ऐसे परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर कैसा, परम पद परमेश्वर जो है, परम पद पर प्रतिष्ठित जो परमेश्वर है वो कैसा है, तो कहते हैं जिसमें गए हुए पुरुष दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आते, ऐसा परमेश्वर है वह। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति को विस्तार हुई है, माने जिस परमेश्वर से यह जो संसार वृक्ष है इसकी प्रवृत्ति को विस्तार हुई, माने ये जो संसार है, इस संसार में माने ये जो वृक्ष है वह संसार रूपी जो वृक्ष है, इसी परमात्मा से ही उसकी वृद्धि हुई है।
माने ये जो संसार है उसी परमात्मा के द्वारा ही इसका प्रकटीकरण हुआ है। भले प्रकृति का सहयोग हो पर परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। आगे फिर कहते हैं, उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूँ, ऐसा भाव करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ये अर्जुन को उपदेश किया था कि भाई ये संसार रूपी वृक्ष में नहीं पड़ना है, इसको तो वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से इस वृक्ष रूपी संसार रूपी जो वृक्ष है इसको काटो, अपनी नज़र के सामने इसका कोई महत्व मत होने दो, संसार के प्रभाव में मत रहो। उसके बाद फिर उस परमेश्वर को खोजो जिसकी शरण में जो पुरुष चला जाता है वो लौट करके वापस नहीं आता है। एक दूसरा, जो ये संसार वृक्ष है यह परमात्मा के द्वारा ही विस्तार दिया गया है इसको। अब हमको मतलब हर एक पुरुष को, हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं उस परमेश्वर की शरण में हूँ, मैं उस परमेश्वर के आश्रय में हूँ, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मनन माने चिंतन मनन करना, और निधिध्यासन माने उसका अनुपालन करना दैनिक व्यवहार में। यहाँ तक अपना हो गया था। अब आज से हम 5वां जो श्लोक है उसका आरंभ करेंगे। तो इसमें भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संयैर, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। निर्माण मोहा, निर्माण मोहा मतलब क्या है? निर माने निर्गत हो गया हो, मान माने मान सम्मान, और मोह माने आसक्ति या मोह। निर्गत होना माने निकल जाना, नष्ट हो जाना। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो। अब मान और मोह से मतलब क्या? जो पुरुष परमेश्वर को प्राप्त करता है वो मान अपमान से परे हो जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मान और अपमान उसका कोई प्रभावी नहीं होता तत्व। अपमान उसको प्रभावित नहीं कर सकता, मान उसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो जिसके शरीर में से मान निर्गत हो गया हो, मान मतलब मान और अपमान दोनों ही, मान निर्गत हो गया हो, मान मतलब हमें ज़्यादा इज्जत मिले, ज़्यादा सम्मान मिले तो फिर अहंकार बढ़ने की संभावना रहती है। अहंकार ना बढ़े इसके लिए फिर कुछ उपक्रम, कुछ क्रियाएं हमारी समाज में, हमारी संस्कृति में व्यवहार में आई। उनमें से एक जो है वो भिक्षाटन, भिक्षावृत्ति जो है। साधु लोग अहंकारी ना हो जाएं, ज्ञान का अहंकार ना हो जाए उनको, तो इसीलिए वह जो है भिक्षाटन की परंपरा उनकी चलती थी। एक दूसरा, मोह ना हो। तो ये जो मान और मोह है जिस पुरुष का निकल गया हो, एक। और दूसरा क्या विशेषता? जित संग दोषा। जित माने जीत लिया हो, क्या? संग, संग माने आसक्ति, दोषा माने दोष। दोष कौन सा? आसक्ति रूपी दोष। आसक्ति क्या है? दोष है। आसक्ति माने अटैचमेंट, किसी से लगाओ, किसी से जुड़ाओ, किसी की पाने की चाह। ये जो आसक्ति है यह दोष है। तो जित संग दोषाः, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया हो। एक व्यक्ति की विशेषताएं बताई जा रही हैं। ऐसा पुरुष जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, और जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया हो। इसके पश्चात है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब अधि आत्मम। अधि माने अंदर, आत्मम माने स्वयं के। स्वयं के अंदर कौन है? आत्मा। और आत्मा से भी बड़ा परमात्मा। तो है तो एक ही तत्व, अंतर ही थोड़ा बहुत है कि हम छोटे हैं वो बड़े हैं। अंश तो हम उसी के हैं, उसी परमेश्वर के हैं, अलग थोड़ी ना हैं। तो जिन परमात्मा के स्वरूप में, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, माने जो परमात्मा के चिंतन में ही, नित्य परमात्मा के चिंतन में स्थित हैं, ऐसे पुरुष। तो 3 विशेषताएं यहाँ पे, 3-4 विशेषताएं आ गई हैं। पहली तो थी, पहले उसमें था निर्गत काम संगः, निर्माण संगः माने जिसका मान और आसक्ति, संगः नहीं मोह, निर्माण मोह, जिसका मान और मोह निकल गया हो, नष्ट हो गया हो, और जिनका ये आसक्ति रूपी दोष जिन्होंने जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में ही नित्य स्थिति है, मतलब वह परमेश्वर में ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं।
अध्यात्म नित्याह, अध्यात्म माने परमात्मा में, नित्य माने निरंतर रत रहते हैं। और निवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा माने जिसकी कामा माने कामनाएं, विनिवृत्त माने पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों, जिनकी कामनाएं ना बची हों, कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों। और दुख सुख दुख संज्ञेह द्वंद्वे विमुक्ता, सुख दुख संज्ञेय माने सुख और दुख नामक संज्ञाओं से, सुख दुख नामक विषयों से, अनुभूतियों से द्वंद्वेह विमुक्ता, विमुक्ता माने मुक्त हो गए हो। द्वंद्व कहे गए ना, सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, ये द्वंद्व कहे गए हैं, है ना। तो इन द्वंद्वों से जो मुक्त हो गया हो ऐसा व्यक्ति, विमुक्ता माने मुक्त हो गया, अमूढ़ा ज्ञानी जन, तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। कहना ये है, मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि वह ज्ञानी जन ही अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? तो कहें कि परम पद को कौन प्राप्त करता है? परमात्मा के परम पद को। तो कहते हैं कि वह ज्ञानी जन परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, माने हमेशा परमात्मा का चिंतन करते, ध्यान करते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों, कामनाएं रही ना हो, और सुख दुख, हर्ष शोक और ये जितने भी द्वंद्व हैं, इन सभी द्वंद्वों से मुक्त जो हो गया हो, ऐसा ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है, माने परमेश्वर को प्राप्त करता है। तो ये सभी विशेषताएं उस पुरुष की बताई गई हैं जो परमात्मा को प्राप्त करता है। पूरी ये विशेषताएं हैं। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना ही लक्ष्य है। अब अगर लक्ष्य है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, अपनी कामनाओं को नष्ट कर दो। कोई कामना शेष नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कामना शेष रहेगी तो जन्म का कारण बनेगी। कामना जन्म का कारण है और निष्काम होना मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है। तो आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं आपके जन्म मरण के चक्कर में फंसाएंगी और आपकी निष्काम भावना आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। और परमात्मा के स्वरूप का नित्य चिंतन करना है, परमात्मा को मानना है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं देखना, हर जगह परमात्मा में ही अपना ध्यान लगाए रहना। इसके बाद फिर आता है निर्मान मोहा, जिसको स्वयं के मान की चिंता ना हो। मेरा तो अपमान हो गया, मेरी कुर्सी इतनी नीची कैसे, मुझे इतना सम्मान क्यों नहीं, मेरा नाम इसमें नीचे क्यों, मेरा नाम ऊपर क्यों, मुझे इसके बगल में क्यों, मुझे, मेरा तो ये दुश्मन। इस तरह की भावनाओं से जो मुक्त है वह है निर्मान मोहा। मोह माने फिर मोह भी नहीं होना चाहिए। अपमान कब फील होता है, मान कब फील होता है? अरे इसने तो माला पहना दी, सम्मान हो गया, इसकी इच्छा हो गई। इच्छाएं रहती हैं, हम ये कथा करें तो हमारा सम्मान हो, हम ये काम करते, अमुक काम कर रहे हैं तो उसका हमें लाभ मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, बैनर छपने चाहिए, फोटो खींची जानी चाहिए, न्यूज़ चैनल में आना चाहिए। ये मान की कामना रहती है, ये मान की इच्छा रहती है। तो मान निर्गत हो गया हो, मोह निर्गत हो गया हो, आसक्ति को जिसने जीत लिया हो, जिसकी कोई आसक्ति शेष ना हो, आसक्तियों को जीत लिया हो, परमात्मा में निरंतर ध्यान लगाया रहता हो और जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई हों, सुख दुख नामक द्वंद्वों से जो विमुक्त हो गया हो, ऐसा ज्ञानी जन ही उस परम पिता परमात्मा के पद को प्राप्त करता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि निर्मान मोहाजित संग दोषा, निर्मान मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैः, द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैः, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययं तत्, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा,
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात अब ये जो भगवान ने कहा है कि परम पद को प्राप्त कर लेता है वो ज्ञानी है, तो अब विषय क्या आता है, परम पद क्या है, उसकी क्या विशेषता है, वो परम पद है कैसा, जरा बताओ तो, तब तो पता चले कि उस परम पद को हम पाएं क्यों। क्योंकि बिना परिचय के तो हम कोई काम करते नहीं है, ये रहता ही है, क्यों करें, प्रयोजन तो होना चाहिए कि हम मोक्ष क्यों लें, उस परमपिता परमात्मा का पद क्यों प्राप्त करें, उसकी क्या विशेषता है। स्वर्ग की तो विशेषता ही है कि वहाँ पे भोग मिलते हैं, बहुत सारे भोग मिलते हैं, हमें तरह तरह के व्यसन रहते हैं, वासनाएं पूर्ति होती है। पर मोक्ष में क्या है, क्या विशेषता है, तो कहते हैं अब उस परम पद के विषय में कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो, न तद्भासयते सूर्यो, न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न विनर्वन्, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। तो कहते हैं न तद्भासते सूर्यो, न तद्भासयते सूर्यो, माने वहां पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, और आगे न शशांको न पावकः, ना ही वहां पर चंद्रमा है और ना ही वहां पर अग्नि ही है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के, ना निवर्तन्ते, ना निवर्तन्ते माने पुनः, निवर्तन्ते माने वापस लौटकर नहीं आते, यद्गत्वा जहां जाकर, फिर वापस इस संसार में लौट के नहीं आना पड़ता मनुष्य को। पहली विशेषता तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है कि अब एक बार जब हम उस पद को पहुंच गए, उस स्थान पर पहुंच गए, परमात्मा की शरण में पहुंच गए, मोक्ष ले लिया, तो फिर हमें दूसरे बार, अगली बार पुनः जन्म लेकर के संसार में नहीं आना पड़ता। उस पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता क्योंकि वह स्वयं प्रकाशवान है, ना वहाँ पर चंद्रमा और ना ही अग्नि ही वहाँ पर उसको प्रकाशित कर सकती है। वही मेरा परम धाम है। परम धाम माने पवित्र धाम, परमेश्वर का जो पवित्र धाम है, वहाँ पर सूर्य की सत्ता नहीं चलती, वहाँ चंद्रमा की सत्ता नहीं चलती, वहाँ पर अग्नि की सत्ता नहीं चलती, माने ना तो सोमदेव हैं, ना अग्निदेव हैं, ना सूर्यदेव हैं, किसी की नहीं चलती। माने स्वर्ग, मृत्यु लोक, इन सबसे परे है वह लोक जो मेरा धाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह मम धाम, माने मेरा धाम है वही, और उसमें जाकर के फिर वापस कोई संसार में नहीं आता, वो मेरा ही हो जाता है। जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो मेरा ही हो जाता है, उसको फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनर्जन्म की इस जन्म मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। यह पूरा इसमें कहा गया है। तो इसका हम पाठ करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न विनिवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात
फिर आगे अब विषय आता है कि भाई ठीक है, वो तो आपका धाम है, उसके बारे में जान लिया, परम गति के बारे में जान लिया सब। अब मेरा क्या स्वरूप है? तो कहते तुम जीवात्मा हो। तो जीवात्मा क्या है? तो कहते हैं ममेवांशो जीवलोके, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो अब क्या कहते हैं जीवात्मा के विषय में कि मम एव अंशो, मम एव अंशो, इस पर जोर देना, मम एव अंशो। मम माने मेरा, एव माने ही, अंशो माने अंश है। वह जो जीवात्मा है वो अलग नहीं है, वह मेरा ही अंश है, इसीलिए मैं उसको स्वीकार करता हूँ। वह कोई पराई नहीं है, वह जो अंश है, परमात्मा जो है, कहते हैं कि वह जो जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है। मम एवांशो जीवलोके। अब जीवलोके माने जीवलोक में जीवभूतः सनातन, यह सनातन जीवभूत जीवात्मा जो है। तो कहने का मतलब क्या है? जीवलोके, क्योंकि श्लोक जो होता है तो शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। तो जीवलोके, जीवलोके माने क्या है? जीव का जो लोक है। अब जीव का लोक क्या है? जीव का लोक है ये शरीर, जहाँ पे जीव निवास करे वो जीव लोक है ना। मनुष्य निवास करे मनुष्य लोक है, देव निवास करें देव लोक है। तो इस शरीर रूपी देह में, इस देह में, शरीर रूपी लोक में जो जीवात्मा निवास करती है, तो ये जो शरीर हो गया वो हो गया जीवलोक। तो जीवलोक की सप्तमी विभक्ति में होगा जीवलोके, माने इस जीवलोक में, इस शरीर में सनातन, यह जो सनातन जीवभूतः, जीवभूता माने जीवात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस देह में, इस शरीर में जो यह सनातन जीवात्मा है, मम एव अंशः, वह मेरा ही अंश है। ये शरीर है तुम्हारा, शरीर दिखाई दे रहा है, हष्ट पुष्ट अच्छा बलवान, जो कांपता हुआ सा था, डरा हुआ सा था, ये जो शरीर है, इस शरीर में जो जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है, कोई अलग नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रकृति स्थानी, यानी प्रकृति में चूंकि ये स्थित है, इसीलिए मनःषष्ठानि, मनःषष्ठानि माने मन सहित 6, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित 6 इंद्रियां कर्षति, इसको आकर्षित करती हैं। मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है प्रकृति में स्थित जो है, माने प्रकृति में स्थित है चूंकि यह जीवात्मा, यह शरीर है, इसीलिए इसके विषय, इसकी इंद्रियां इसको लोभाते हैं, संसार को लोभाते हैं, संसार इसको खींचता है, इस जीव को। जीव कैसे खींचता है? जीव कैसे बंधन में है? जीव बंधन में ऐसे है क्योंकि एक तो उसके अंदर चुंबकत्व है, चुंबक होती है ना, एक तरफ चुंबक और दूसरी तरफ चुंबक, और दोनों आपस को खींचती हैं एक दूसरे को। तो एक चुंबक तो जीवात्मा में, जीवात्मा के शरीर में है, जीवात्मा का जो लोक है, जीवलोक है, इसके शरीर में है, माने वो चुंबक क्या है? तो 6 चुंबकें यहाँ पे गिनाई हुई हैं। इसमें जो 6 चुंबकों की बात कही गई है, एक है मन, सबसे बड़ी चुंबक, उसी के अंतर्गत फिर छोटी छोटी चुंबक है हमारी इंद्रियां, ये चुंबकें हैं एक, और दूसरी विशाल चुंबक है संसार, यहाँ भी चुंबकें हैं, वो हमें आकर्षित करती हैं। वस्तुओं में भी चुंबक है, वो सत्व रज तम जो है चुंबकें ही हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, हमारी इंद्रियों को आकर्षित करती हैं, हमारे मन को आकर्षित करती हैं। ये पूरी बात यहाँ पे कहा। और आकर्षित क्यों करते? क्योंकि प्रकृति के नियंत्रण में है ना, प्रकृति में है, इसीलिए करते ही हैं आकर्षित। और प्रकृति का अस्तित्व जैसे ही खत्म होगा तो फिर कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा, फिर कोई वैराग्य लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार हो गए, क्लियर पास हो गए तो हो गए, बस ईश्वर के रूप में समा गए तो समा गए, फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जैसी है कि एक बार लग गए, परमानेंट हो गए, बस फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर क्या। ऐसा है कि परमेश्वर को जब हमने प्राप्त कर लिया तो मुक्ति है, फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता, फिर कोई आकर्षण हमें परेशान नहीं करते, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर मृत्यु नहीं होती, फिर कष्ट नहीं होते, फिर प्रायश्चित नहीं होते, पाप नहीं होते, फिर पुण्य नहीं होते और पुण्य का फल नहीं होता। इन सबसे परे हैं, इन सबसे परे हैं। तो इस देहलोक में, इस पूरे श्लोक का अर्थ जो होता है कि जीवलोके सनातन जीवभूत मम एव अंशा, जीवलोके माने इस शरीर में, इस देह में सनातन जीवभूत, सनातन, सनातन का मतलब क्या है? जो चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है, जो जीवात्मा है। क्योंकि देह जो सनातन नहीं है, जीवात्मा सनातन है। जीवात्मा में भी आत्मा सनातन और ज़्यादा है,
आत्मा तो परमेश्वर का अंश ही है, इसलिए नित्य ज़्यादा है, सनातन ज़्यादा है। तो इसलिए कहा कि इस देह में, इस शरीर में जो यह सनातन जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है। चूँकि प्रकृति में स्थित है, इसीलिए 6 इंद्रियों सहित ये इंद्रियों को आकर्षित करता है संसार। प्रकृति आकर्षित करती है, ये चारों ओर की प्रकृति वो आकर्षित करती है। ये चुंबकत्व है संसार में। अब दोनों तरफ से कह लीजिए कि हमारी चुंबक उसको आकर्षित करती है, उसकी चुंबक हमें आकर्षित करती है, पर सत्य यही है कि हम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जकड़े हुए हैं, इस संसार में जकड़े हुए हैं। और हम अगर प्रयास करें छूटने का, चुंबकत्व खत्म करने का, तो सामने वाली संसार हमें नहीं छोड़ने देता। तभी फिर कुछ बुद्ध निकलते हैं सोई हुई यशोधरा को छोड़ करके मुक्ति के मार्ग पे। हालांकि ये गलत है, कवियों ने बुद्ध को भी नहीं छोड़ा। यशोधरा पुस्तक में बराबर लिखा है कि स्त्री जो शक्ति है उसके लिए उन्होंने पक्ष लिया। वो कवि ने, यशोधरा शायद मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है शायद, या और किसी लेखक की हो सकती हैं, शायद मैथिली शरण गुप्त जी की है या रामधारी सिंह दिनकर, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा किस लेखक की। तो यशोधरा नामक रचना में वो कहते हैं, यशोधरा कहती हैं उस रचना में कि भाई मैं आपको रोक थोड़ी ना लेती, मैं क्षत्राणी हूँ, मैं क्षत्राणी हूँ। और क्षत्राणियों का धर्म होता है कि जब पति समर भूमि में जाता है तो तिलक लगा के विदा करती हैं सर उठा करके, और पता होता है कि हो सकता है कि इनकी गर्दन वापस आए या नहीं भी आए, इसके बावजूद भी हम जो है तिलक लगा के विदा करते हैं। तो आपने मुझे इतना कमज़ोर कैसे समझ लिया कि मैं आपको मुक्ति के मार्ग में जाने से रोक लेती? आपके मुक्ति के मार्ग में बाधक कैसे बन जाती? मैं मुक्ति तो आपको करवाती, मैं बाधक नहीं हूँ, ये यशोधरा कहती हैं। तो छूटना पड़ता है इस संसार से। हालांकि वो एक अलग विषय, यशोधरा और महात्मा बुद्ध का वो अलग विषय है, पर संसार जो है हमें आकर्षित करता है, इससे हमें छूटना है। और कई बार हम संसार को पकड़े रहते हैं। जैसे वो बंदर की कहानी है, एक शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ में एक छोटा सा छेद कर दिया, और छोटा सा छेद, उसमें कुछ मूंगफली, पहले बंदर को ललचाएगा, बंदर को दिखाएगा मूंगफली, और फिर खुद खाएगा, फिर दिखाएगा, फिर खुद खाएगा, और पूरे उसको दिखाते हुए मूंगफली के दाने उस पेड़ के छेद में डाल देता है। बंदर जाता है, शिकारी छुप जाता है, बंदर जाता है, दोनों हाथों में मूंगफली भर करके वह बाहर निकालना चाहता है हाथ, लेकिन छेद छोटा है, मूंगफली बाहर नहीं आ सकती, मुट्ठी बंद होकर के नहीं आ सकती बाहर। अब वो मूंगफलियों को छोड़ना भी नहीं चाहता है। अगर मूंगफलियों को छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाए, मूंगफली को छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाए, लेकिन लालच है, उसको छोड़ता नहीं है, इसीलिए बंदर पकड़ा जाता है। तो वैसे ही हम इस संसार में जकड़े हुए हैं, संसार को हमने जकड़ रखा है। तो हम मन बना ले कि हमें छोड़ना है, तो मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। महात्मा बुद्ध जब मुक्ति के मार्ग पर निकले थे तो ऐसा नहीं है कि सब निकल गए थे, सब तो आसक्ति में रहे ही थे, संबंधों में जकड़े ही रहे थे। भगवान मुक्त हो गए, तो जिसको मुक्त होना है उसको कोई रोकता नहीं है। तो ये पूरी इसमें बात कही गई है कि जीवलोके सनातन जीव भूता, माने इस जीवलोक में, इस शरीर में जो सनातन जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। इसको विशेष जोर दीजिए, परमेश्वर के लिए जीवात्मा अलग नहीं है, एक ही है, उसी का अपना अंश है। बस ऐसा है कि जैसे एक महान घट में रखा हुआ जल और एक छोटे छोटे टुकड़ों में रखा हुआ जल, पर जल एक ही है, यह अंतर है। तो फिर कहते हैं प्रकृति स्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को ये संसार आकर्षित करता है, प्रकृति आकर्षित करती है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठीनीन्द्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षते। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षते, प्रकृतिस्थानि कर्षते। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि
दर्शति ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। जय मां। जय मां। इसके पश्चात आगे जो है 8वां श्लोक है, इसमें भगवान फिर आगे समझाते कि जीवात्मा की गति कैसी होती है। ये तो जीवात्मा का आपने विस्तृत कर दिया कि भाई मेरा ही अंश जीवात्मा प्रकृति में रहती है, पर ये देह कैसे धारण करती है, इसकी गति कैसे होती है। तो कहते हैं शरीरम यद वाप्नोति यदाप्नोति, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः, गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि निवाशयात् वायुर्गन्धानिवाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः, गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे वायु आशयात गंधान इव, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके चला जाता है। वायु क्या करता है? गंध का ही तो संचरण करता है। गंध कहाँ से मिलती है? प्रकृति से, पृथ्वी से। पृथ्वी गंधवती है, पृथ्वी से ही गंध निकलती है। जो चीज पृथ्वी से जुड़ जाए उसी में गंध है, और जो पृथ्वी से ना जुड़े उसमें गंध नहीं है। जो कुछ भी गंध हमें हवा के माध्यम से सूंघने में आती है, पता चलती है, वह प्रकृति तत्व से ही जुड़ी हुई होती है। जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी लकड़ियां हैं, जितने भी दुर्गंध है, गंध है, जीव जंतु, उन सब की गंध दुर्गंध है, वो पृथ्वी से ही है। पृथ्वी के अलावा गंध नहीं है। वायु में गंध नहीं है, वायु में स्पर्श है। लगता है कि हाँ जो वायु चल रही है, हवा चल रही है, महसूस होती है, देखी नहीं जा सकती क्योंकि वायु का रूप नहीं है, गंध नहीं है वायु का। लेकिन वायु गंध को ग्रहण करती है, वायु गंध को ग्रहण करती है। तो कहा गया है कि जिस प्रकार गंध वाले स्थान से वायु गंध ग्रहण कर लेती है, वैसे ही ईश्वरः अपि, ईश्वरः माने देहादि का स्वामी, जीवात्मा भी। देहादि का मतलब देह का जो आदि स्वामी है, देहादि का जो स्वामी है, स्वामी जो है वह जीवात्मा भी यत उत्क्रामयति, जिस शरीर का त्याग करता है, तस्मात् माने उससे, एतानि गृहीत्वा, इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, च यत शरीरम अवाप्नोति, फिर जिस शरीर को प्राप्त होती है, तस्मिन् संयाति, उसमें चले जाते हैं। माने अब इसमें क्या एक विचार कहा है, क्या दर्शन वाली बात यहाँ पे कही है कि जैसे वायु गंध वाले स्थान से गंध को लेकर के उड़ जाती है, चली जाती है, गंध ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी, जीवात्मा कौन है? इस देह का स्वामी। वैसे ही जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, इंद्रियों को माने इंद्रियों के विचारों को, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर में प्राप्त होता है, उसमें इन सब चीज़ों को ले जाता है। जीव है ना, जीव जैसे एक शरीर में है, इस शरीर में जीव है। जीव कौन है? इस शरीर का स्वामी है। जीवात्मा कौन है? इस शरीर की स्वामी है। तो जब तक इस शरीर में निवास करना है तब तक इस शरीर में निवास करती है, और जब यहाँ से जाने की बात होती है तो जिस प्रकार वायु गंध को लेकर के चली जाती है अन्यत्र, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर से आसक्तियों को, इस शरीर से विषयों को, विषयों के लालच को, इच्छाओं को, कामनाओं को, एक शरीर से लेकर के, मन है ना सबसे बड़ी बात, मन और मन के साथ इंद्रिय है ना, इंद्रिय, तो इन सबको ग्रहण करके, इंद्रिय माने इनका लालच, इंद्रिय माने ऐसे नहीं कि आँख नाक कान लेकर के चली जाती, नहीं, सुनने का लालच, देखने का लालच, आसक्ति है ना, सूंघने की आसक्ति, इन सबको लेकर के ग्रहण करके फिर दूसरे जिस शरीर में जाती है वहाँ ये सब उसको मिल जाता है, वहाँ इस सब का लालच उसको वहाँ रहता है, इन इंद्रियों की कामना उसको वहाँ पे रहती है। इसीलिए जन्म से ही कुछ इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं।
जन्म से ही कुछ इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ बाद में। जैसे बच्चा है, देखना बाद में शुरू होता है उसको, है ना, और सुनना बाद में आता है, बोलना बाद में आता है, सूंघना बाद में आता है, सब बाद में आता है। लेकिन खाना है, रोना है, ये कुछ क्रियाएं उसको जन्म से प्राप्त होती हैं, तो आ जाती। लेकिन ये रहती कैसे? विकसित होने में समय लगता है। रहती तो है ही, जीव जो है उसमें रहती तो है ही सूक्ष्म रूप में, पर उसको विकसित होने में समय लगता है, इसलिए उसका वो रहता है। लेकिन वो रहती है जन्म जन्मांतर। जीव आत्मा अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को लेकर के आगे संचरित करती है। अब जैसे ये शरीर है, हमारी कुछ कामनाएं हैं, हमारे कुछ पुण्य फल हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो इस शरीर में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो रही तो है। तो जीवात्मा क्या करेगी? अपने यहाँ से सब कुछ सामान समेट के, उसका सामान क्या है? अदृश्य सामान है ना उसका, तो उसका सामान माने इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इन सब को लेकर के निकल जाती है शरीर से। तो ये शरीर तो मृत हो गया। अब वह या तो भूत प्रेत बन करके भटकेगी कामनाओं को लेकर, क्योंकि कामनाएं नष्ट नहीं हुई, तो कामनाएं लेकर के भटकेगी, तो फिर परेशान करेगी। भूत प्रेत की जो कथाएं चलती हैं समाज में, कितनी सच है कितनी झूठ है, ठीक है, उनका एक अलग मान्यताएं हैं। वो भटकती है, प्रेत आत्माएं रहती हैं। उसके बाद अगर कोई शरीर मिल गया तो शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, पर वो इच्छाएं रहती हैं। एक स्थिति तो ये बन गई, इसीलिए शरीर धारण कर लिया। पर अगर कल्पना कीजिए कि हमारी इच्छाएं हमने इसी शरीर में समाप्त कर दी, हमारी कामनाएं हमने इसी शरीर में समाप्त कर दी, हमारे कर्म का फल, हमारे कर्मों का फल इसी शरीर में हमने भोग लिया, तब क्या होगा ले जाने के लिए? तब तो कुछ है ही नहीं, समाप्त हो गया। तो फिर कहाँ जाएगी जीवात्मा? तो फिर जीवात्मा से आत्मा अलग होकर के मोक्ष की गति में जाएगी, परमेश्वर की गति में जाएगी। फिर उसको अगले शरीर की आवश्यकता नहीं रहेगी। कामना है ही नहीं, तो फिर अगले शरीर की कामना क्यों? इस खेल से, जन्म मरण के खेल से मुक्त, देह धारण करने के खेल से मुक्त। तो ये पूरी बात इसमें कही गई है वायु के दृष्टांत के द्वारा। वायु के उदाहरण से समझाइए कि जिस प्रकार वायु गंध को लेकर के अन्यत्र उड़ करके चली जाती है, वैसे ही देह का स्वामी जो जीवात्मा है, वह जिस शरीर का त्याग करता है, उस शरीर से मन सहित इंद्रियों की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इनको लेकर के अन्यत्र दूसरे शरीर में पहुंच जाती हैं, और वहाँ पे उसको ये सब उपक्रम जो है सब चलता रहता है। ये आत्मा के माने जीवात्मा के गमन का उदाहरण समझाया, गमन का विषय समझाया। तो अब इसका हम पाठ करते हैं कि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमाति ईश्वरः क्रामति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयात्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। अब इसके पश्चात आगे फिर भगवान कहते हैं कि श्रोत्रम चक्षुर स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो कहते हैं अब जब ये जीवात्मा दूसरे शरीर में स्थापित हुआ, दूसरे शरीर में पहुंचा, तो क्या होता? अयम माने यह जीवात्मा, श्रोत्र, श्रोत्र माने श्रोत्र, चक्षु माने नेत्र, च स्पर्शनम च रसनम घ्राणम च मनः
अधिष्ठाय एव विषयान उपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे विषयों का सेवन करता है। एक शरीर में उसने सेवन किया, माने ये इंद्रियां नहीं गई, क्योंकि इंद्रियां तो उसको वहां मिल जाएंगी। कामनाएं लेके जाता है, विषयों का लालच लेके जाता है, क्योंकि विषयों को भोगना है ना। तो यहाँ से अपना ये लालच, कामना, इच्छाएं लेकर के पहुंच गया अगले शरीर में। अब अगले शरीर में उसको सब इंद्रियां मिल गई, श्रोत्र इंद्रिय मिल गई, चक्षुर इंद्रिय मिल गई, त्वक इंद्रिय मिल गई, रसना इंद्रिय मिल गई, घ्राण इंद्रिय मिल गई और मन मिल गया। और क्या चाहिए? ये 6 चीजें तो हैं। इन 6 चीजों के माध्यम से वह जो है जीवात्मा पहुंचता है अगले शरीर में, और फिर वहां पर विषयों का सेवन करना शुरू कर देता है, वहां पर विषयों को भोगता है, विषयों को भोगता है। तो ये पूरा इसमें बताया गया है। तो पहले का जो उदाहरण था वो उसी से रिलेट करके यहाँ पे समझाया गया कि जिस प्रकार वायु गंध को लेकर के अन्यत्र चली जाती है, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर में से वासनाओं, इच्छाओं, इंद्रियों का जो मन की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालच है, इन सब को लेकर के दूसरे देह में पहुंच जाती है। और फिर दूसरे देह में पहुंचते ही वहां उसको नए कान, आँख, जीव, त्वचा, नाक, घ्राण, ये सब मिल जाता है। लालच तो रहता ही है। तो फिर क्या होता है कि वो फिर इन सब के सहारे विषयों को फिर भोगना शुरू कर देती है। कामनाएं तो समाप्त हुई नहीं। अब जब इसमें भोगेगी तो इसमें भी लालच आएगा फिर, क्योंकि पिछले जन्म का लालच यहाँ पे काम किया, अब इस जन्म में फिर लालच आएगा, फिर कामना आएंगी, फिर अगले जन्म में काम आएगा, फिर उस शरीर में फिर लालच इच्छाएं जागती रहेंगी, क्योंकि अंत नहीं कर पाया। शास्त्र का ज्ञान हुआ नहीं, गुरु की संगत मिली नहीं, परमेश्वर का ज्ञान का पता नहीं, तो उसने लालच को, इच्छा को, कामनाओं को जो है समाप्त नहीं कर पाया, कर्मों को निष्काम नहीं कर पाया। तो फिर उसका जो है ये लेखा जोखा चलता रहता है। तो अगला शरीर, फिर अगला शरीर, फिर अगला शरीर, फिर अगला शरीर। सुख और दुख दोनों मिलते हैं। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा। तो ये सब चीज़ें उनकी चलती रहती है। तो जीवात्मा का पूरा ये जीवनचर्या बताई है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात फिर आगे फिर कहते हैं, भगवान समझाते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब ये क्या कहा गया? तो कहते हैं कि उत्क्रामंतम माने छोड़कर। किसको छोड़कर? शरीर को छोड़कर जाते हुए। तो उत्क्रामंतम माने शरीर को छोड़कर जाते हुए, अथवा स्थितम शरीर में रहते हुए, अथवा भुंजानम गुणान्वितम विषयों को भोगते हुए, तीनों गुणों से युक्त हुए भी विमूढ़ा माने अज्ञानी जन ना अनुपश्यन्ति नहीं जानते। पश्यन्ति का तो अर्थ देखना होता है, लेकिन नहीं जानते, देखने का अभिप्राय ना जानने से है। ज्ञान चक्षुषा माने ज्ञान चक्षु नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। तो किसको जानने की बात कर रहे हैं? तो कहते आत्मा को, सर्व अवस्था में स्थित आत्मा को मूढ़ व्यक्ति नहीं जानते, ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं। पश्यन्ति माने जानना, देखना भी अर्थ रखें तो भी बुरा नहीं है। कहते हैं कि जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़ करके जाती है,
आत्मा ही तो परिवर्तित होती है। तो जब शरीर को छोड़ करके जाती है, जब शरीर में रहती है, या फिर विषयों को भोगती है ना। जब कोई जीवात्मा जब शरीर को छोड़ करके जाती है, अथवा या फिर कोई जीवात्मा शरीर में रहती है अथवा विषयों को भोगते हैं, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए जीव है, जीव उसको अज्ञानी जन नहीं जानते। उस आत्मा को अज्ञानी जन, क्योंकि वो तीनों गुणों से युक्त हैं, है ना। तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन, भले उनमें तीनों गुणों सात्विक राजसिक तामसिक गुण हो, वह फिर भी इस आत्मा को नहीं जानते। और ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, और जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, तो ज्ञान रूपी नेत्रों से जान पाते हैं। अज्ञानी तो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्ञान रूपी चक्षु है ही नहीं। ज्ञान रूपी चक्षु जिनके पास नहीं है, चक्षु का मतलब नेत्र, तो जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है वह इस आत्मा को नहीं जानते, भले उनमें तीनों गुण समाहित हों। तो जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, अज्ञानी है, वह इस आत्मा को नहीं जानते, भले वह आत्मा शरीर छोड़ के जा रही हो, भले वह आत्मा इस शरीर में हो, भले जीवात्मा इस शरीर का भोग कर रही हो, तब भी वह इस आत्मा को नहीं जानते। कौन? अज्ञानी जन। पर ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, ज्ञान रूपी चक्षुओं वाले, नेत्र वाले विवेकशील व्यक्ति ही, विवेकशील ज्ञानी व्यक्ति ही इस आत्मा को अनुभूत कर पाते हैं। ये जान पाते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मेरा अस्तित्व शरीर के साथ नहीं है, मेरा अस्तित्व शरीर के अलावा भी है, मैं शरीर के बाद भी हूँ, शरीर नष्ट होने से बाद भी रहूँगा, और शरीर का जन्म होने से पहले भी मैं था। ये ज्ञान चक्षु से मिलता है, अज्ञानियों को नहीं मिलता। ये पूरी बात इसमें कही गई है कि सर्व अवस्था में स्थित जो आत्मा है, शरीर की कोई सी भी अवस्था हो, जन्म लेने की अवस्था हो, मरने की अवस्था हो, जीवन जीने की अवस्था हो, विषयों को भोगने की अवस्था हो, इन सभी अवस्थाओं में आत्मा को विमूढ़ व्यक्ति नहीं जान पाते हैं और ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं। ये पूरा यहाँ पर है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति, विमूढानानुपश्यन्ति, पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः, पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति, पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः, पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात फिर आगे है, आगे भगवान फिर कहते हैं यतन्तो योगिनश्चैनं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः, नैनं पश्यन्त्यचेतसः, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अब कहते हैं क्योंकि यतन्तः, यतन्तः माने यत्न करने वाले, यतन्तः माने प्रयत्न करने वाले, प्रयास करने वाले, योगिनः माने योगी जन भी, आत्मनि अवस्थितम अपने हृदय में यानी अपने अंदर, अवस्थितम माने स्थित, एनम इस आत्मा को, पश्यन्ति माने देखते हैं, माने जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, योग का शरण में जाते, योग की शरण में जाते हैं, योग का पालन करते हैं, योगी बनते हैं, ऐसे ही योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान पाते हैं प्रयत्न पूर्वक। ऐसा नहीं है योग के पथ पे चले गए और बस, नहीं, योग का भी बराबर अभ्यास करते रहना है, यत्न करना है, प्रयत्न करना है ना, प्रैक्टिस करना है। तो योग के मार्ग पर चलते हुआ जो योगी है वह प्रयास पूर्वक
अपने हृदय में स्थित इस जीवात्मा को, इस आत्मा को तत्व से जान पाता है। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। भाव क्या समझ में आया? भाव ये समझ में आता है कि योगी जन जो हैं, जो योग के शरण में हैं, जो परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो परमेश्वर का नाम जपते हैं, जो उनके अस्तित्व को समझते हैं, उनको जानते, तब जाकर के वह योगी, योग के पथ पर चलने वाला वह योगी इस आत्मा को तत्व से जान पाता है। योगी भी यत्न पूर्वक ही जान पाता है, परमेश्वर की कृपा होने पर। ईश्वर की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं है। किंतु जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, तो कहना क्या चाह रहा है? पहले अंतःकरण पवित्र है, योगियों का अंतःकरण पवित्र है ना, उनके मन में कोई लालच नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का अनुगमन करने वाले, तब जाकर के समाधि, तो ये पूरा एक प्रोसेस लेकर के चलने वाले वो योगी हैं, वो योग का पथ अपना रहे हैं, इसलिए योगी हैं वह। वो अंतःकरण शुद्ध हो चुका उनका। तो ऐसे योगी यत्न पूर्वक इस आत्मा को तत्व रूप में जान पाते हैं, इस आत्मा का तत्व को जान पाते हैं, इस आत्मा को तत्व रूप से जान पाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, जिनका मन शुद्ध नहीं, जिसका चित्त शुद्ध नहीं, जिसका विचार शुद्ध नहीं है, ऐसे अज्ञानी जन भले कितना ही यत्न करते रहें, भले कितना ही प्रयास करते रहें, वह इस आत्मा को नहीं जान पाते, वह इस आत्मा को नहीं जान सकते। ये पूरा यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि एक योगी जन जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जो योग के मार्ग पर चल रहा है, वह प्रयास करने पर अपने अंदर स्थित आत्मा को जान जाता है तत्व के साथ। लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति कितना भी यत्न कर ले, वो इस आत्मा को नहीं जान सकता। तो आत्मा को जानने के लिए अंतःकरण शुद्ध होना आवश्यक है। इसका हम पाठ करते हैं कि यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः, नैनं पश्यन्त्यचेतसः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात 12 बाजू है। अब इतना सब हो गया, जीवात्मा के विषय में हो गया, आत्मा के विषय में हो गया, मार्ग के विषय में हो गया। अब परमात्मा का तेज कैसा है, तो आगे फिर जो है परमात्मा के तेज के विषय में बतलाया गया है। तो कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। अब क्या कहते हैं परमेश्वर का तेज कितना है, तो कहते हैं आदित्य गतम माने आदित्य में स्थित, आदित्य माने सूर्य, तो सूर्य में स्थित क्या, यत तेज, जो तेज है, आदित्य में स्थित जो तेज है, अखिलम जगत भासयते, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। संपूर्ण जगत किससे प्रकाशित है? सूर्य के ही तेज से। सूर्य का तेज ना रहे तो चमक ना रहे, जगत में उजाला ना रहे, प्रकाश ना रहे, तो इस जगत को प्रकाशित कर रहा है, जगत को नेत्र देता है जो, तो जगत का जो नेत्र है वो चक्षु, जो नेत्र है वो सूर्य है। इसीलिए कहा जो है चक्षु है, माने नेत्र है इस जगत का, है ना। और इस जगत की आत्मा कहा गया, क्योंकि सूर्य ना हो तो इस जगत में प्राण ना रहे। तो जो सूर्य का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तो कहते हैं कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। आदित्य गतम यत तेजः अखिलम जगत भासयते, सूर्य में स्थित जो तेज है वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तथा और यत चंद्रमसि, और जो तेज चंद्रमा में है, और यत चाग्नो, और जो तेज अग्नि में है, तत् मामकम तेज विद्धि, उसको मेरा ही तेज जान। मतलब
क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं इसमें? भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो तेज है, माने परमेश्वर का जो तेज है, तो कहते हैं कितना तेज है? तो कहते हैं कि भाई तुमने सूर्य का तेज देखा? बोले हाँ, सूर्य से ही पूरी जगत प्रकाशित है। तो बोले वो मेरा ही तेज है। अच्छा, बोले चंद्रमा देखा? हाँ, चंद्रमा का जो तेज है वो मेरा ही तेज है। और अग्नि देखी? ज्वालामुखी फटते हैं, बड़ी बड़ी दावानल जलते हैं अग्नि, चाहे छोटी अग्नि हो, बड़ी दीपक में जलने वाली अग्नि हो, या फिर बड़ी बड़ी जंगलों में जलने वाली अग्नि हो, दावानल हो, वो दिखाई देती है ज्वालामुखी। हाँ, वो मेरा ही तेज है। तो ये सब परमेश्वर का ही तेज है। सूर्य की अग्नि हो, सूर्य का तेज हो, प्रकाश का ये चंद्रमा का तेज हो, या अग्नि का तेज हो, ये सब तेज मेरा ही तेज जान। भगवान कहते हैं जो तेज है, ये चमक है, ये प्रकाश है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये मेरा ही प्रकाश है, यह मेरा ही प्रकाश है, अलग नहीं है, ये भगवान कहते हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं कि यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चंद्रमसि यचाग्नो, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो, तत्तेजो विद्धि मामकं, तत्तेजो विद्धि मामकं, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो, तत्तेजो विद्धि मामकं, तत्तेजो विद्धि मामकं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जगत भास्यते अखिलम, जगत भास्यते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चग्नो, यच्चंद्रमसि यच्चग्नो, जय माँ। आज फिर हम ये जो आज 12 श्लोक हो गया है, इसका समापन जो कक्षा है आज ही करते हैं। शेष बचे हुए जो श्लोक हैं वह हम अगली कक्षा में अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम, नमस्ते।